लिपू लेक, काला पानी, लिम्पाधुरा, ये तीन जो दर्रे हैं भारत के उत्तराखंड राज्य और नेपाल के सीमा के बीच में स्थित हैं। इसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग अर्थात एससीओ की मीटिंग जो चाइना के तियानजिन में हुई है, उसमें केपी शर्मा ओली को बुलाया गया था। नेपाल एक डायलॉग मेंबर है, एक संवाद सदस्य एससीओ का, तो वहां पर इसको बुलाया गया था। तो जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले तो उन्होंने इसका शिकायत कर दिया कि आप भारत के साथ लिपू लेक दर्रे से व्यापार मत करिए, क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच विवादित हिस्सा है और हमारा तनाव चल रहा है। लेकिन चीन ने साफ मना कर दिया नेपाल को कि ये आपके और भारत के बीच में द्विपक्षीय मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप इसे अपने स्तर पर इसको सुलझाइए। मतलब भारत से बातचीत कर इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका हल करिए, आप इसको मेरे पास मत लाइए, क्योंकि हमारा भारत इस समय एक अच्छा व्यापारिक सरदार हो गया है और हम इस दर्रे से बहुत पहले से ही व्यापार करते आ रहे हैं और पुनः हम इस रास्ते ही व्यापार करेंगे। भारत और चीन इसी रास्ते लिपू लेक के दर्रे के रास्ते ही व्यापार करेंगे। तो नेपाल के इस ऑब्जेक्शन को चीन ने खारिज कर दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई समस्या है तो भारत से इस बारे में द्विपक्षीय स्तर पे बायलैटरल लेवल पे बात करिए। और भारत ने चीन से इस लिपू लेक दर्रे के व्यापार करने के लिए भारत ने समझौता किया है, द्विपक्षीय बात की है चीन से। तो इस प्रकार से लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में नेपाल के एकदम सटे है। लिपू लेक के दक्षिण में काला पानी है। काला पानी और लिम्पाधुरा, ये जो तीन स्थान है, इस पर 2021 में नेपाल ने दावा किया था कि ये मेरा है, और लेकिन भारत ने कहा कि नहीं ये मेरा है। इतिहास जो है बताता है कि भारत का हिस्सा रहा है और प्राचीन काल से चीन और भारत के बीच इसी रास्ते लिपू लेक दर्रे के रास्ते ही व्यापार होता आया है। तो चीन बड़े आशा के साथ नेपाल चीन के पास गया था कि भारत से इस दर्रे के रास्ते व्यापार मत करिए। देखिए कितने आसानी से सीमा विवाद जो होता है, डायलॉग हो दो पक्षों के बीच, अगर संवाद हो परस्पर, तो कितना आसानी से हल हो सकता है। जैसे नेपाल के मन में था कि हम अगर चीन से कहेंगे तो चीन इसमें हस्तक्षेप करेगा और व्यापार करने से मना कर देगा, लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, आप भारत से स्वयं बात करिए अगर आपको कुछ समस्या है तो इस प्रकार से कोई भी विवाद हो, सीमा विवाद हो, चाहे भारत नेपाल के बीच हो, भारत चीन के बीच हो, भारत पाकिस्तान के बीच हो, इसको अगर बातचीत प्रॉपर होती रहे, निरंतर होती रहे, उसमें निरंतरता रहे, तो समस्या का हल हो सकता है, उसका निदान हो सकता है। और ये नेपाल का जो ऑब्जेक्शन है ये बताता है कि बातचीत के द्वारा हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे विश्व स्तर किसी और देश के बीच में हो, चाहे भारत नेपाल के बीच में हो, चाहे भारत चीन के बीच में हो या भारत पाकिस्तान के बीच में हो।